हेलो एवरीवन, आई एम अर्दिश सर। टू द टॉपिक दिस दैट एंड दी दोस्त। प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो दिस दैट एंड दी दोस्त का है और देखते हैं हम दिस दैट और दी दोस्त का यूज किस प्रकार होता है। सर, दिस दैट और दी दोस्त क्या होता है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इस स्पीकिंग में इसका बहुत यूज होता है, राइटिंग में भी इसका यूज होता है। ये बेसिक है दोस्तों, अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एडवांस कैसे कर पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर दिस का प्रयोग लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग होता है। ऐसा कुछ नहीं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का इनका यूज होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दोनों के लिए इनका यूज होता है। देखते हैं हम किस प्रकार इसका यूज़ करते हैं। स्पीकिंग और राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखते हैं तो हम ऐसे एक लाइन में कह सकते हैं कि दिस दैट these and those this that and these those are called क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है बच्चों प्रोनाउन। ठीक है, देखिए दिस दैट दीज एंड दोज को हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और साथ ही एज वेल एज क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है ये। अब बताऊंगा कैसे एडजेक्टिव है, कैसे प्रोनाउन है, क्या है। देखिए एग्जाम्पल से देखिए, जैसे मैंने कहा वह एक लड़का है, तो बच्चे इसका अनुवाद कैसे करते हैं? देखिए ऐसे कर देते हैं इसको कि ही इज़ ए बॉय। परंतु दोस्तों ऐसा करना ये गलत है। मगर ऐसा करना क्या है? गलत है। वो ही का वह का अनुवाद ही से कर देते हैं। नहीं, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ संकेत कर रहा है कि वह क्या है? वह एक लड़का है। इंडिकेट कर रहा है वह एक लड़का है। तो वह का अनुवाद ही से नहीं होगा, दैट्स होगा। किससे होगा? दैट्स। जब हम किसी के लिए इशारा करते हैं और बताते हैं कि वह लड़का है, वह वस्तु है, वह किताबें हैं, पुस्तकें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी हम उसको इंडिकेट करेंगे जिस चीज़ को, तो वहाँ दिस और दैट का यूज़ करेंगे, ना कि ही का। इसलिए हम यहाँ ही की जगह क्या करेंगे? दैट का। देखिए किसका करेंगे यार? दैट का। आप आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि वह एक लड़का है। तो किसी को क्या कर रहे हैं? हम इशारा कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वह एक लड़का है। सर वह का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए देख लो, जैसे वह का हम प्रयोग कैसे करते हैं पहले समझो। अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब यहाँ समझो कि सर होता क्या है। मैं इसको बंद करता हूँ अभी एग्जाम्पल को, आप समझ गए होंगे। देखो आप समझो, पहले समझ लो पूरा टोटल कि दिस और दैट इनको समझो पहले, दिस और दैट को बहुत बारीकी से। इनका प्रयोग सर कैसे करते हैं? देखिए इन दोनों के साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। क्या आएगी? सिंगुलर। अरे हम इनका यूज कैसे करते हैं? सिंगुलर। क्योंकि ये दिस और दैट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सर सिंगुलर लेगा। और सर इसका प्रयोग चाहे लिविंग हो, क्या हो? लिविंग हो या नॉन लिविंग, दोनों के साथ करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है कि इसके साथ लिविंग के साथ किया जाए या नॉन लिविंग के साथ, नहीं, दोनों के साथ। इसका यूज़ किसके साथ करते हैं? दोनों के साथ। ठीक है, दोनों के साथ। अब देखिए सर दिस का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ दिस का अर्थ होता है यह। इसका क्या होता है सर? इसका होता है वह। यह और वह। सर यह वह जिस चीज़ को, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वहाँ हम जिसका यूज़ करेंगे यदि वो वस्तु क्या है? सिंगुलर है। क्या है वो? सिंगुलर है। चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? दिस। ये क्या कहेंगे? ये। और जो दूर है हमसे, जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, हमसे दूर है, हमारी पहुंच से दूर है, तो उसे क्या कहेंगे? कि वह लड़का है। तो वह वो क्या है? हमसे दूर है, हम उसे संकेत कर रहे हैं कि वह लड़का है। ये मेरा भाई है, तो ये मेरे पास है, इसको मैं टच कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा कलम है, तो ये मेरे पास है, मैं इसे टच कर रहा हूँ, तो दिस इज़ माई पेन। समझ पा रहे हो? वह पेन है तो दैट इज़ पेन। तो इस प्रकार दैट इज पेन। अब देखिए, अब जो वस्तु पास में होता है उसके लिए ये, और जो दूर होता है उसके लिए वह। तो वहीं इंग्लिश में क्या? दिस और दैट का यूज़ करते हैं। सर वर्ब दोनों सिंगुलर। जैसे आप समझो, अब इसी के साथ देख लेते हैं दीज। फिर एग्जाम्पल एक साथ दूंगा, दीज और दोज। दीज और दोज, इसका सर अर्थ क्या होता है? हिंदी का इसका होता है ये सब और वे सब, ये सब और वे सब। देखिए इनके साथ वर्ब, सब वर्ब, इसके साथ प्लूरल। ठीक है, इसका वर्ब के साथ प्लूरल। ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल होते हैं।
ये प्लूरल प्राउन होते हैं, जब ये सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल होता है ये। तो जब वर्ब भी क्या लेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लेगा। समझ पा रहे हो ये सब और वे सब। तो सर देखिए दिस और दिस, ठीक है, दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, दिस और दिस का प्लूरल क्या होगा, दिस का प्लूरल क्या होगा, जैसे दिस देखो यहाँ देखो पहले सिंगुलर और प्लूरल, समझ पा रहे हो। तो दिस का प्लूरल क्या होगा, दीज। दैट का क्या होगा सर, दोज। दैट का क्या होगा, दोज। ये क्या है सर, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसके साथ वर्ब क्या है, इसके वर्ब जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्या आएगी, वर्ब प्लूरल आएगी। समझ पा रहे हो, कॉपी कर लो साथ साथ। और इसके साथ क्या आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी, क्या आएगी, सिंगुलर। समझ रहे हो ये। तो दिस का जो वचन होता है, जो नंबर होता है वो क्या होता है, दीज होता है। दिस सिंगुलर है और ये प्लूरल नंबर है, दैट सिंगुलर नंबर है और दोज प्लूरल नंबर है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैंने इसका हिंदी अर्थ बता दिया सर। इनका यूज देखिए, दिस और दिस का यूज मैंने क्या बताया था, नियर के लिए। किसके लिए, नियर, पास के लिए। कोई वस्तु जब पास है, नियर, इसे क्या कहते हैं सर, नज़दीक, जिसे हम छू सकते हैं, नज़दीक। समझ पा रहे हो। और सर इसका दैट और दोज का यहाँ कर देता हूँ, जगह कम है, इसका करते हैं फार, दूर के लिए। इसके लिए दूर के, जो हमसे दूर है, जो चीज़ वस्तु क्या है, दूर है। समझ रहे हो। इन दोनों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दूर के लिए, फार के लिए। और समझे। और वर्ब भी प्लूरल। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। इसको कॉपी कर लें, क्लियर कर लें, फिर आपको मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। समझ रहे हो, कॉपी कर लो इसको फौरन, जल्दी करो। देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अब इसका एग्जाम्पल देंगे कि सर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ होता है ये। और आपने बताया सर कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, वो भी आपको बताऊंगा, फिर एग्जाम्पल के समझाऊंगा। आज ही में दिक्कत दूर हो जाएगी। समझ पा रहे हो। देखिए मैं इसको बंद करता हूँ। तो हमने बताया दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग हम चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, दोनों के साथ कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। पास की वस्तु के लिए दिस और दूर की वस्तु के लिए दैट। अगर वस्तु एक से अधिक है तो दीज। समझ पा रहे हो। और जो दूर है, एक से अधिक है, दोज। समझ रहे हो। देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए। जैसे वह एक लड़का है। बहुत सिंपल, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिस और दैट, दीज और दोज को आप दोस्तों बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए वह एक लड़का। अब वह यहाँ देखिए, तो वह का हमने पहले बताया, तो वह का अनुवाद किससे नहीं करेंगे, ही से नहीं करेंगे, दैट से करेंगे। क्योंकि हम किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, संकेत करते हैं। तो वहाँ हम किसका अनुवाद करते हैं, किससे अनुवाद करते हैं, वह का, दिस या दैट। तो यहाँ वह तो दैट से होगा, ये का अनुवाद होगा, समझे। अब वह तो किससे होगा, दैट से। तो देखिए, तो अब देखिए, जब लड़का कितना है, एक लड़का है, तो लड़के के लिए क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए हम किससे इंडिकेट करेंगे, दैट से करेंगे। तो देखिए दैट इज ए बॉय। समझ पा रहे हो। तो ये अब यहाँ किसका काम कर रहा है सर, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट के स्थान पर है और ये अपने साथ क्या ले रहा है, वर्ब ले रहा है। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, ये प्रोनाउन। क्या होगा, ये प्रोनाउन। और सर आपने बताया कि ये क्या होता है सर, एडजेक्टिव भी होता है, क्यों नहीं होता। देखिए जैसे हमने कहा कि वह लड़का मेरा मित्र है, वह लड़का मेरा मित्र है। तो देखिए अब वह लड़का, तो उसको कहेंगे, बच्चे कर देते हैं कि ही बॉय। नहीं बेटा, गलत है। क्या करेंगे, दैट बॉय। क्या करेंगे, दैट बॉय, क्योंकि हम इंडिकेट कर रहे हैं, समझो ना। दैट बॉय इज माई फ्रेंड। ऐसे दैट बॉय इज माई फ्रेंड। तो ये दैट बॉय। अब देखिए, अब ये बॉय क्या है, नाउन है। आपको पता है बॉय क्या है, नाउन है। नाउन से पहले दुनिया का कोई वर्ड, नाउन से पहले दुनिया का वर्ड, कोई भी वर्ड है, वो जब नाउन से पहले आएगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा, एडजेक्टिव। चाहे वो कोई भी वर्ड हो, जो नाउन से पहले आएगा उसे एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। ये समझ लो, आजीवन, दिक्कत खत्म। समझ रहे हो। तो जब बॉय से पहले है दैट, तो क्या बन गया यहाँ पे, प्रोनाउन नहीं है, अब क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव। क्योंकि इस लड़के की विशेषता बता रहा है, दैट बॉय है, इस पर जोर दे रहा है। दैट बॉय, वह लड़का, इज माई फ्रेंड। समझ पा रहे हो।
अब आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। क्या सर, दैट। अब दैट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि नाउन से पहले यूज हो रहा है। तो हमने बताया, क्या बताया, जो नाउन से पहले दुनिया का कोई वर्ड हो, अगर वो आता है और नाउन से पहले जो आएगा भी आएगा, किसका आने का अधिकार किसको है, केवल एडजेक्टिव को। जो नाउन से पहले आने का अधिकार किसको है, ओनली एडजेक्टिव को। तो नाउन से पहले क्या रखा, दैट, तो दैट क्या बन गया अब यहाँ पे, एडजेक्टिव। समझ पा रहे हो। अब यहाँ प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन यहाँ पर है, दैट प्रोनाउन देखो यहाँ पर है, और दैट प्रोनाउन यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। आप आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। अब देखिए सर, ये तो सिंगुलर होगा, प्लूरल का बताइए। देखिए अब जैसे हम दिस का लेते हैं, पहले दिस का लेते हैं। देखिए दिस का लेते हैं, चलो ये है कलम। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ये कलम मेरा है, तो कैसे बनाएंगे, ये कलम मेरा है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। समझे ना। अब ये कलम मेरा है, तो ऐसे मत बनाओ इसको, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, ये कलम। इसको ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ। फिर इसको ऐसे बनाओ, ऐसे मत बनाओ इसको। बच्चे यहीं तो गलती करते हैं। देखो ये कलम मेरा है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, दिस पेन इज माइन, ऐसे बनाओ उसको, दिस पेन इज माइन। देखिए इसका लॉजिक मैं बताऊंगा जब आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा मैं। क्या पढ़ाऊंगा आपको, प्रोनाउन। जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि माइन क्या हो, माइन क्यों होगा सर, जो आपने पहले बता, वैसे कैसे नहीं बनाया, वो जो मैंने बनाया था पहले कि दिस इज माई पेन, वो गलत है। ये पेन मेरा है, तो यहाँ मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट केस के रूप में आ रहा है। समझ पा रहे हो। तो माई के लिए क्या चाहिए, पहले तो समझ लो। देखो अगर हम ये पोसेसिव केस लगाते माई, तो माई के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। मगर नहीं, ये स्वयं क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है। ये बताऊंगा मैं वहाँ पर डीप में, अभी ऐसे समझ लो ढोंगे तौर पे। तो दिस पेन इज माइन, ऐसे बनेगा ये बात, समझे। तो सर अब देखिए, दिस पेन इज माइन जो हो गया। अब यहाँ दिस किसका काम कर रहा है सर, दिस भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों सर, पेन से पहले आया है, समझे। अब देखिए एक और देता हूँ मैं बात आपको, दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर। ठीक है, दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर। ठीक है, दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर, वे लड़कियाँ क्या है, मेरी बहन है, हैं? तो ये लड़कियाँ क्या हैं, ये लड़कियाँ, वे नहीं, ये लड़कियाँ मेरी बहन हैं, ये लड़कियाँ मेरी बहन हैं। तो दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर, ये लड़कियाँ मेरी बहन हैं। तो कैसे तो दीज गर्ल्स आर मिस्टर, अगर हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लड़कियाँ मेरी बहनें हैं। अगर आपने कह दिया सर ये लड़कियाँ मेरी बहनें हैं, तो कैसे बनाएंगे, तो सिस्टर में ऐसे लगा देंगे, ऐसे। समझ पा रहे हो कि दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स, ये लड़कियाँ मेरी बहनें हैं, तो ऐसा बना सकते हैं इसको, दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स। और केवल बहन है, ये लड़कियाँ मेरी बहन है, तो बस केवल सिस्टर, ऐसे कर सकते हैं इसको। बस समझ पा रहे हो, हर लॉजिक बता रहा हूँ कि दीज गर्ल्स आर माई, ये लड़कियाँ मेरी बहन है, तो दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर, तो ये लड़कियाँ मेरी बहनें हैं। तो वैसे बोलने में तो बेटा यही सही होगा कि ये लड़कियाँ मेरी बहनें हैं, तो ऐसे बनाओ से दीज सिस्टर, सही है। ऐसे ये लड़कियाँ मेरी बहन है कि दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। लॉजिक तो इसका यही है। अब देखो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम कहाँ दीज का प्रयोग करते हैं, कहाँ दोज का प्रयोग करते हैं। सर दोज का प्रयोग अभी एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए दोज का, जैसे बे पुस्तकें तुम्हारी हैं, बे पुस्तकें तुम्हारी हैं। देखिए तो इसको जब हम बोलते हैं स्पीकिंग में बोलते हैं कि बे पुस्तकें तुम्हारी हैं, ये मेरा है, ये उसका है, तो इस प्रकार इसका यूज करते हैं। अब बे पुस्तकें, तो सर कैसे कि दोज बुक्स आर, ठीक है, योर्स। समझ पा रहे हो, दोज बुक्स आर योर्स, तो वे पुस्तकें तुम्हारी हैं, तो इस प्रकार बोलेंगे दोज बुक्स आर योर्स। ठीक है, अब आपकी आई होप समझ में आ रहा होगा कि अब देखो ये किसका काम कर रहा है, दोज है एडजेक्टिव का, समझे। और ये योर्स क्या सर, ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अगर सर यहाँ योर नहीं बेटा, देखो अगर योर होता, योर देखो आजीवन ध्यान रखो, जितनी भी प्रोसेस केस हैं कौन से सर, जैसे माई है, बता ही देता हूँ आपको, ठीक है, माई है, आवर है, और योर है, ठीक है, हिज है, हर है। तो देखो दोस्तों ये क्या होगा, आजीवन इनके साथ क्या चाहिए, नाउन चाहिए। इनका यूज बिना नाउन के नहीं होता। अब इसके बाद हमारा कोई नाउन थोड़ा, वे पुस्तकें तुम्हारी हैं,
तो तुम्हारे के बाद कोई नाउन थोड़ा नहीं। तो यहाँ इसका किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। ये पॉसेसिव ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, पॉसेसिव क्या एडजेक्टिव है। ये ऑब्जेक्ट है और ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की तुरंत बाद क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा, इसलिए गलत होगा। ये वहाँ देखो जैसे यहाँ है, ये माई है, मैंने यूज़ करा है माई की तुरंत बाद क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है, समझ पा रहे हो, तभी तो सिद्ध होगा, तभी ये सही होगा। और यहाँ क्या है सारे योर दोस्तों अपने आप में पॉसेसिव क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अधिकार अपने आप को दिखाता है, अपना अधिकार। और ये इसे अधिकार दिखाने के लिए क्या चाहिए, नाउन चाहिए, समझ रहे हो। इसको मैं बताया प्रोनाउन, जब मैं वहाँ चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसको क्लियर करूँगा, आप काफ़ी डीप में बताऊँगा आपको। तो दोस्तों इस प्रकार हम दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग करते हैं और इसके बहुत सारे यूज हैं। तो मैं आपको इस क्लास में मैंने यही बताया कि दिस कहाँ आएगा, दैट कहाँ आएगा, दीज कहाँ आएगा, दोज कहाँ आएगा, और ये कहाँ एडजेक्टिव है, कहाँ प्रोनाउन है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। ये नज़दीक के लिए, पास के लिए, ये लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए। अगर दोस्तों अगर किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं उस संबंध में आपको वीडियो अपलोड करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।